नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। व्रत कोई भी हो, उसमें नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बार तो हम जो बात कर रहे हैं वो बुध की बात कर रहे हैं, यानी बुध पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, वैशाख पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। और बुध पूर्णिमा में खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यह हो जाएगा जानबूझकर किया, और ऐसे इवेंट, ऐसा समय जब आप इन कार्यों को अपने से दूर रख सकते हैं। व्रती को क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उससे क्या नुकसान आपको हो सकता है। हिंसा, गुस्सा करते हैं ना हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपनी भड़ासना निकाल दी, देखा जाएगा जो होगा, कम से कम हम तो हल्के हो गए। आप हल्के कहाँ हुए हैं? आप तो और बोझ में दब गए हैं। आप उन कर्मों के बोझ में दब गए हैं जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हल्के नहीं हुए, ऐसा हल्के नहीं होना है। हल्के कैसे होना है? अपने विचारों की शुद्धि करके आप हल्के हुई। लेकिन अगर आप गुस्सा, क्रोध, किसी से झगड़ा, किसी के साथ हिंसा करते हैं तो आपका व्रत कभी सफल नहीं होता है। इनफैक्ट हम ये कहें कि अगर कोई आपसे लड़ने भी आता है ना, इस दिन आप निकल जाइए, आप फर्स्ट आ जाइए, हमें नहीं लड़ना है। कोशिश कीजिए ना, एक बार करके तो देखिए। कर नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि गुस्सा यहाँ सर से नहीं, नाक पे चढ़ करके बोलता है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए किसी को भी। अगर आप व्रती हैं या व्रत रखते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी व्रती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, व्रत उसने रखा है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हम तो अपना कार्य जो कर रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपने भी अगर पुण्य आपको मिलते हैं तो पाप भी तो आपको मिल सकते हैं। आप ये कहते हैं कि घर के एक सदस्य ने पुण्य रखा, पूरे घर को फल मिल रहा है, चलो एक व्यक्ति तो रख ही रहा है ना। लेकिन अगर उसका अच्छा इम्पैक्ट आपको मिल रहा है तो क्या आपको उसको बुरा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा? आपको क्या आपका बुरा इम्पैक्ट उसको नहीं मिलेगा? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी से भी झगड़ा, मार कटाई, लड़ाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी। किसी भी तरीके के नशे की चीज़ों का प्रयोग घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। ये हमने घर नहीं किया जी, हम तो बाहर करके ले आ गए थे। तो आए कहाँ पे आप उस घर में जहाँ सात्विकता का माहौल बनाया जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी है। बाल नहीं काटने चाहिए इस दिन, ध्यान रखिएगा। महिलाएं हैं तो बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बाल बांध करके रखने चाहिए और बाल नहीं काटने चाहिए। हमने ना बाल नहीं काटे हैं, हमने तो सिर्फ अपनी आईब्रो बनाई थी, बाल नहीं थे क्या? तो आपने कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको पूर्ण फल आपके व्रत का ना मिले। नशे की चीज़ों से दूर रहिए, बाकी चीज़ों से दूर, तो गाली गलौज से भी तो दूर रहना है। जो दूसरों को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं उससे भी तो दूर रहना है। घर के बड़े लोगों का आदर सत्कार ज़रूर कीजिए, कभी भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, ताकि आपके सारे ग्रह जो हैं वो बैलेंस हो सकें। घर में ही है सूर्य, घर में ही है चंद्रमा, घर में ही है मंगल, घर में ही है शनि, घर में ही है बुध, तो कौन है बाहर? घर में ही है शुक्र, महिलाओं के कारक, बुध बच्चों के कारक, मंगल युवाओं के कारक, शनिदेव बुजुर्गों के कारक, सूर्य पिता के कारक और चंद्रमा माता के कारक। तो सोचिए कौन बचा, बाहर कौन है? हम घर के अंदर के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बाहर जाकर के माथे टेकते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, घर के अंदर पहले एक आदर सत्कार करना ज़रूर रखिएगा और द्वेष मत रखिएगा, चालाकी मत रखिए अपने घरों के अंदर। चालाकी रखेंगे तो रिश्तों की बुनियाद जो है कमज़ोर होने लगती है। बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए, बेजुबानों को परेशान नहीं करना चाहिए।
स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, तो उन्हें कुछ मार करके हम भगा देते हैं, दूर करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे। खास करके व्रती को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी को भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। नहीं सताना चाहिए बेजुबानों को, उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए। इससे आपके सारे देवी देवता नाराज़ होते हैं। बेजुबानों को परेशान करने से आपके ग्रह भी अनुकूल नहीं रहते हैं, तो आपने ऐसा कर्म भी नहीं करना है। फिर आती है बात कि पशु पक्षियों को आपको जल का प्रबंध, उनके कुछ खाने का प्रबंध ज़रूर करना चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए। आपके 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। गुरुओं का आदर करना चाहिए। अब गुरु कौन से होते हैं? जो आपको थोड़ा सा भी सही राह दिखाते हैं। चाहे भले ही सामने उनका आदर करें या ना करें, लेकिन पीछे उनको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। इससे गुरु का, क्योंकि गुरु ने तो नहीं सुना कि आपने उनके बारे में क्या कहा, लेकिन आपने अपना जुपिटर क्यों खराब कर लिया? आपने अपना गुरु खराब कर लिया कुंडली में। तो कभी भी ऐसे कर्म जो आप करते हैं, वहाँ का नुकसान सिर्फ सामने वाले को नहीं हो रहा कि हमने उनके बारे में कुछ कह दिया जो उनके ऊपर इम्पैक्ट हो गया। कहा किसने? वाणी किसकी खराब हुई? मरकरी किसका खराब हुआ? और साथ के साथ बाकी ग्रह जो हैं वो किसके खराब हुए? वो आपके खराब हुए, दूसरों के नहीं खराब हुए। तो इसीलिए कभी भी ये ध्यान रखना कि दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी दिन में तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन रात्रि में सूर्य अस्त के बाद हम कुछ चीज़ों का सेवन कर लेते हैं कि अब तो व्रत को काफ़ी समय हो गया है, अब तो ऑलमोस्ट ऑल व्रत पूरा हो गया है, तो अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। नहीं, व्रत का पालन मीन्स एक दिन पहले से लेकर दूसरे दिन तक का, सूर्य उदय तिथि तक का। तो अगली सुबह तक व्रत का पालन करना चाहिए। झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए। मानसिक जाप करने चाहिए। जितना ज़्यादा आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं ये ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको खूब लाभ होता है। तो देखा आपने, इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में सही राह दिखाती हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।